अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़मर्रा हम आपकी रहनुमाई के लिए शिनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक़ जो इशूज़ हैं उसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिनाख्ती कार्ड में मौजूदा पता की तब्दीली। यानी आप अगर टेम्परेरी एड्रेस यानी आर्जी पता तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार आपको अपनाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग कार्ड खुद वसूल नहीं करना चाहते और बज़रिया डाक वसूल करना चाहते हैं, यानी बज़रिया TCS आप अपना कार्ड वसूल करना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म के दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने फार्म के ऊपर वो एड्रेस जहां आप कार्ड वसूल करना चाहते हैं बज़रिया TCS या बज़रिया डाक, जहां TCS या डाक की सहूलत मैसर हो, आप वो कंप्लीट एड्रेस लिखवाएंगे, आपके फॉर्म में पुट होगा और आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो चेंज कर दिया जाएगा। यानी आप जिस इलाके में रिसीव करना चाहते हैं वहाँ का गांव, इलाका, मौज़ा या पता, जो स्ट्रीट नंबर, गली नंबर अगर किसी शहर में है तो कंप्लीट एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे ताकि कार्ड डिलीवरी के वक्त जो है वो नुमाइंदा आपसे रब्ता कर सके। उसके अलावा अगर आप लोग कार्ड खुद हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको टेम्परेरी एड्रेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी खूनी रिश्तेदार यानी ब्लड रिलेटिव यानी माँ बाप, बहन भाई या ज़ौज के नाम के कार्ड के ऊपर वो मुतलका एड्रेस लिखा हुआ है जो आप लिखवाना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो उसके मुताबिक अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। उसके कार्ड की फ़ोटो कापी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो लिख दिया जाएगा उधर का, और फिर आप जो है कार्ड वो खुद रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके किसी ब्लड रिलेटिव के ID कार्ड के ऊपर वो मुतलका पता दर्ज नहीं है जो आप लिखवाना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको वहाँ का जो मुस्तकिल सकूनती सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जहाँ रह रहे हैं किराए के मकान में, तो उस अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो फिर मालिक मकान की तरफ से एक बयान हल्फी होगा, वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास किराया नामा होना चाहिए अटेस्टेड। और अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या आपके नाम पे है या आपके वालिदैन के नाम पे है या आपके ज़ौज के नाम पे है या आपके बच्चों के नाम पे है, तो भी आप उसके मुताबिक अपना एड्रेस जो है वो मौजूदा चेंज करवा सकते हैं। तो ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। आपके पास जो है ना लोकल होना चाहिए, जैसे कि बलूचिस्तान के इलाकों में जो और KPK के इलाके में लोकल चलता है, यहाँ हमारे पास डोमिसाइल होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल है, गैस बिल है, वाटर का बिल है, तो किसी एक का जो आप गवर्नमेंट का बिल पे करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से एक का होना लाजमी है जो आपको मैंने बताए हैं। तो इस सूरत में आपका जो एड्रेस है वो मुमकिन है आप उसको चेंज करवा सकते हैं, यानी टेम्परेरी एड्रेस को। लेकिन अगर आप खुद अगर वसूल करना चाहते हैं, अगर आप बज़रिया डाक वसूल करना चाहते हैं तो फिर आप बगैर किसी डॉक्यूमेंट के प्रोसेस करवा सकते हैं, और जिस डाक के पते पे आप एड्रेस वसूल करना चाहते हैं वही एड्रेस आप लिखवा सकते हैं और अपने कार्ड में जो मौजूदा पता की वो तरमीम करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड और भी कोई मसाइल हैं जिनके बारे में आपको मशवरा करना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपको जवाब देंगे। और स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप किसी किस्म की रहनुमाई और मुशावरत के लिए किसी भी वक्त हमें मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी हर मुमकिन रहनुमाई करेंगे। चलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।